हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 चैप्टर 3 तारोज रिवार। तो तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नेम तारोज रिवार। अ यंग वुडकटर named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लखाड़ा रहता था। लखाड़ा मतलब जो लकड़ियाँ काटता है। उसका नाम तारो था और वो अपने माता पिता के साथ एक लंबी पहाड़ी के ऊपर रहता था। All day long he chopped wood in the forest. वो रोज लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता था। चॉप्ड मीन्स ये होता है मतलब लकड़ियाँ काटना। नेक्स्ट थ्रो ही वर्कड वेरी हार्ड। जो उसका काम था वो बहुत मुश्किल था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देख सकते हैं आप। दिस मेड हिम सैड। वो बहुत दुखी हो जाता था। फॉर ही वाज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो चाहता था कि मैं हमेशा अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। सेकेंड पैराग्राफ। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम को तारो और उसकी माता पिता झोपड़ी के कॉर्नर में बैठ गए। झोपड़ी के कॉर्नर मतलब जो हट माने झोपड़ी होता है, मतलब वो झोपड़ी के जो कोने में बैठ गए। A strong wind began to blow. Wind मतलब तूफान, तेज हवाएं। अचानक से तेज हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut. जो उनकी झोपड़ी थी उसके अंदर क्रैक आ गए। And everyone felt very cold. उससे बहुत ठंड लग रही थी। Suddenly तारो's father said. जो तारो के जो पिता थे वो बहुत दुखी हो गए। I wish I had a cup of shake. उनकी इच्छा थी काश मेरे को शेक मिल पाता। It would warm me and to do my old heart good. वो जो शेक जो मेरे दिल को अच्छा बनाता। थर्ड पैराग्राफ। This made Taro than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. वो बहुत दुखी हो गया। तारो काश मैं अपने पिता को शेक दे पाता। How do I earn more money? शेक को खरीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसों से वो मिलता था। उसके लिए ज़्यादा पैसों से खरीदना पड़ता था, पर तारो को बहुत कम पैसे मिलते थे। He asked himself, how do I little shake for my poor old father? तारो ये सोच रहा था काश मैं अपने बूढ़े पिता को शेक पिला पाता। He decided to work harder than before. तभी तारो ने फैसला ले लिया। डिसाइडेड मतलब फैसला। तारो ने फैसला ले लिया कि मैं आज से ज़्यादा मेहनत करूँगा। फोर्थ पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed earlier than usual and made him way to the forest. अगली सुबह तारो बेड से उठ के जल्दी से वो फॉरेस्ट लकड़ियाँ काटने चले गया। He chopped and cut as the sun climbed. वो लकड़ियाँ काटते जा रहा था। अचानक से सूरज निकल आया। And soon he was warm that he had to take off his jacket. सूरज निकल आया तो बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए तारो ने अपनी जैकेट को उतार दिया। His mouth was dry. जो उसका मुंह था वो बहुत सूख गया था प्यास के मारे। And his face was wet with sweat. My poor old father. पर उनके मन में यही था मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मैं अपने बूढ़े पिता को एक मीठा शेक पिला पाऊँगा। He thought if only he was as warm I. बहुत गर्मी पड़ रही थी।
and with that he began to chop even faster. तभी तारों ने लकड़ियाँ काटना जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटना शुरू किया. Thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bowl. तभी तारों के मन में बस यही था कि ताकि मेरे को एक्स्ट्रा मनी मिल पाए और मैं अपने बूढ़े पिता को शेक दे पाऊँ ताकि जो उनकी हड्डियाँ हैं वो मजबूत हों. 5th paragraph. Then suddenly तारो stopped chopping. अचानक से तारों ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया. Suddenly मतलब अचानक से. What was that sound he heard? तारों को लगा कि ये कोई झुंड की आवाज आ रही है. हर्ड मतलब किसी का झुंड, जैसे कि भेड़, बकरियां, झुंड. could it possibly be rushing water? तभी तारों ने सोचा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक पानी के गिरते हुए की आवाज आ रही है. तभी आगे देखते हैं. तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. तारो को लगा कि जंगल के आधे हिस्से में पानी की आवाज आ रही है. He was thirsty मतलब वो बहुत प्यासा था. thirsty मतलब प्यासा. The axe dropped out of his hands and he ran in direction of the sound. तारों को जहाँ से वाटर की आवाज आ रही थी वहाँ पे वो उस डायरेक्शन में चलता गया. 6th paragraph. तारो see a beautiful little water hidden behind a rock. तारों ने देखा कि उसको एक सुंदर वाटरफॉल मिला. वाटरफॉल मतलब झरना. वो वाटरफॉल में से पानी था, वो रॉक में से गिरते हुए निकल रहा था. रॉक माने चट्टान. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तारों ने अपने हाथों को कप जैसा बनाकर और वाटरफॉल में से पानी पिया. वाज इट वाटर? तारों ने सोचा क्या ये पानी है? और वाज इट शेक? ये तो शेक लग रहा है. He tasted it again and always it was delicious shake instead of cold water. तारों को वो बहुत डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था और इसलिए वो शेक को पीता गया. 7th paragraph. तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. जल्दी से तारो शेक को लेकर अपने घर गया. The old man was delighted with the shake. तभी उसके घर में एक ओल्ड लेडी आई थी. देख सकते हैं आप. After one swallow the liquid he stopped serving and did a little dance in the middle of the floor. तभी तारो अपने घर पे शेक को लेकर गया. तभी उसके जो उसके फादर थे वो बहुत खुश हो गए थे, इसलिए वो फ्लोर पे डांस करने लगे. फ्लोर मतलब जमीन. 8th paragraph. That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro father politely offered her a cup of the shake. तभी तारो ने इस दोपहर को तारो के पिता ने कप में शेक पिया. The lady drank it greedily and thanked the old man. तभी वहाँ पे एक लेडी भी थी, उसने भी जूस पिया और तारो की फैमिली को थैंक्स कहा. ओल्ड मैन थे, उनको थैंक्स कहा. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तारो ने पूरी स्टोरी बता दी. स्टोरी मतलब कहानी. पूरी स्टोरी बता दी कि मेरे को ये जो शेक था वो कैसे मिला. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक. का धन्यवाद. थैंकिंग मतलब धन्यवाद. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो डिलीशियस जो ड्रिंक थी ये बहुत टेस्टी थी. She left in a hurry. थोड़ी देर में by nightfall she had spread the story throughout the whole village. तभी थोड़ी देर में उसी लेडी ने पूरे गांव में ये खबर फैला दी. 9th paragraph.
The evening there was a long procession of victors to the woodcutter's house. तभी woodcutters के हाउस पे लंबी लाइन लग गई. पूरी लंबी लाइन लगी. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the शेक. तभी बहुत सारे आदमियों की लेडीज की उसके घर पे लाइन लग गई. तो तारो लोग शेक पी के जाते और तारो उनको वाटरफॉल की स्टोरी बताता. इन लेस देन एन हावर द पिक्चर वाज एम्प्टी. थोड़ी देर में, कुछ घंटों में जो शेक था वो खाली हो गया. एम्प्टी मतलब खाली. 10th paragraph. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. रोज की तरह तारो अगली सुबह तारो काम करने चले गया. He carried with him the largest pitcher he owned. तारो ने देखा. For he intended first of all to go to waterfall. तभी तारो वाटरफॉल की तरफ गया. When he reached it, he found great surprise all he never would. तभी तारो एकदम सरप्राइज हो गया अचानक से. Then were carrying picture jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. तभी आपने देखा होगा कि उस लेडी ने पूरे गांव में ये जो खबर थी वो फैला दी. इसलिए जो लोग थे वो शेक को लेने के लिए वाटरफॉल के पास में खड़े थे, मैजिक शेक को लेने के लिए, बकेट वगैरह. देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी वो जो सारे आदमी थे, वो सारे विलेजर, तो बहुत सारे विलेजर इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे, उधर बहुत सारे आदमी थे, तो वहाँ पे सारे लोग पी के देख रहे थे. ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन. वो पीते जा रहे थे एंड वो ड्रिंक को पीते जा रहे थे. एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली. वो चिल्लाने लगे. वाटर नथिंग बट वाटर. ये तो वाटर नथिंग बट वाटर. तो ये तो शेक है ही नहीं, ये तो वाटर है. Others also tried but there was no shake. उन्होंने सोचा, वो पीते जा रहे थे पर उनको वो पीने में शेक नहीं लगा. Only cold water. उनको ठंडा पानी लग रहा था पीने में. ये देखिए, आप देख सकते तारो देख रहा है. हम देखते आगे पढ़ते कि क्या बताता है. 11th paragraph. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? तारो, वो सारे जो आदमी थे वो चिल्लाने लगे. तारो तुम कहाँ हो तारो कहाँ है? Let's drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. तारो सारी बातें उनकी रॉक का मतलब चट्टान मतलब छुप के देख रहा था. नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट 12th पैराग्राफ में क्या बताता है. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट प्लेस वन बाय वन. तारो वहाँ पे नहीं आया, इसलिए धीरे धीरे करके लोग वहाँ से एक एक करके जाते रहे. तो वो जो प्लेस था वो खाली हो गया. प्लेस मतलब स्थान. तारो कम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस. तभी तारो जो रॉक थी चट्टान के पीछे वो निकल के आ गया. वाट इज ट्रू. क्या ये सही है? ट्रू मतलब सही. ही वंडर्ड वाज द शेक अ ड्रीम. क्या ये मेरा सपना था? तारो सोचता जो शेक था क्या वो वाटर था? क्या ये मेरा सपना था? वंस मोर ही केट अ लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तारो ने अपने हाथों को कप की तरह बना के अपने होठों से पी के देखा. इट वॉज द सेम फाइन शेक. बोला ये तो बिल्कुल उसी दिन की तरह शेक की तरह लग रहा है पीने में. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल. तभी जो वाटरफॉल था उसको बहुत उसने देखा उस वाटरफॉल को, ये तो शेक ही लग रहा है. द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक. उसने बोला ये वाला वाटरफॉल ये एक मैजिक वाटरफॉल है. मैजिक मतलब जादू. इसमें डिलीशियस शेक है पीने के लिए. टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर. तभी और लोगों को पीने में वो पानी लग रहा था.
अब देखते हैं, ये अपना लास्ट पैराग्राफ है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ये कहानी तारो की है। ये एक मैजिक वाटरफॉल की, एक मतलब जादुई झरना। ये कहानी जापान की है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। ये एक यंग मतलब जवान, वुड कटर माने लकहाड़ा, मतलब जो लकड़ियों का काम करता है काटने, एंड रिवार्ड him with 20 pieces of for having been good and kind। तभी वाटरफॉल बोला कि ये क्योंकि तारो हमेशा अपने माँ बाप के लिए अच्छा सोचता था, इसलिए तारो को वाटरफॉल ने गोल्ड के 20 पीसेज गोल्ड के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड का तारो कि तुम बहुत दयालु हो और तुम बहुत अच्छे हो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तभी वो जो झरना था वाटरफॉल, वो बहुत खुश हुआ। दिस शेड द एम्परर वाज द इनफ ऑल चिल्ड्रन टू हानावर ऑफ पे द पेरेंट्स। क्योंकि हर बच्चे को अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए, और तुम ऐसे ही हो। तो देख सकते हैं, तो ये जापानीज स्टोरी रिटोल्ड है। तो आप देख सकते हैं, आज ये हमने आपके सामने चैप्टर पढ़ा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे आइडियाज मस्ती चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।